हमारा जो एक सम्मानजनक वेतन मिले और ये जो कंपनियां आउटसोर्सिंग कंपनियां आईसीटी परियोजना चला रही हैं, बार बार आईसीटी शिक्षकों का शोषण करती हैं, जिस पे सरकार लगाम लगाए। तो मार्क्स होता है वो कंपनी ही तय करती है कि कितना मार्क्स में पास कराना है, क्या है, और जिसको वो लोग टारगेट में रखती है किसी भी इंस्ट्रक्टर को किसको हटा देना है। जो लोग रोड पे आते हैं या जो लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं उसको हटा देती है। नमस्कार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। और मैं उपस्थित हूँ भी राजभवन के समीप, जहाँ पर धरना प्रदर्शन पर तमाम आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो आक्रोशित तुम शर्म करो, झारखंड सरकार तुम शर्म करो, झारखंड सरकार होश में आओ, हमारी सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है या फिर अगर इस धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अभी पिछले 22 तारीख से हम लोग अनिश्चित धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं आई है, क्योंकि सरकार कमीशन खोर सरकार बन गई है, कंपनियों की सरकार बन गई है, पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। ये सरकार पूंजीपतियों लोग चला रही है सरकार को। क्योंकि हम लोग 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ आवेदन डाले थे मिलने के लिए, समस्या रखने के लिए। अभी तक मुख्यमंत्री के पास हम लोग से मिलने के लिए समय नहीं है। इससे आप थोड़ा सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितना बिजी रहते हैं। अभी कोई टेंडर को लेकर कोई बड़ा बिजनेसमैन जाएंगे, उनके पास टाइम निकल जाएगा, क्योंकि उसको उससे कमीशन मिलता है। और हम लोग क्योंकि शिक्षित नौजवान है जो सिस्टम का मारा हुआ है, हम लोग के लिए माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं है। हम लोग इतना जो परेशान हैं, इतना धूप में जो पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या हम लोग का क्या पड़ा है? घर परिवार छोड़ के हम लोग इतना करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ हम लोग के साथ अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है। ब्रिटिश ज़माने में भी इतना शोषण नहीं हुआ होगा जो आज का डेट में हो रहा है। ये वर्तमान सरकार अपने आप को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन ये जन कल्याणकारी नहीं है, आम जनमानस गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है। क्योंकि शिक्षा का स्तर लगभग ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि अपने सरकार अपने उपलब्धि ले रही है कि हम शिक्षा स्तर को सीबीएसई के तुलना कर रही है, और ग्रामीण स्तर में आप जाके देखिएगा ग्रामीण को चीटिंग किया जा रहा है। ग्रामीणों में शिक्षा के नाम से सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। टीचर को क्लर्क का काम में लगा दिया जा रहा है। आईसीटी से दुनिया भर का एमआईएस वर्क ले रहा है, डिजिटल वर्क ले रहा है, टीचिंग ले रहा है, जबकि उसको उस हिसाब से सैलरी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत ही कंपनी के साथ मिली हुई है और बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। और ये अन्याय का हम लोग विरोध करते हैं, और ताकि सरकार हम लोग का मांगे को पूरा करे। झारखंड सरकार एक नियम भी बना के रखी है, श्रम कानून, जिसके अनुसार हम लोग का सैलरी होना चाहिए 19,500 के नमसम में, और वो सैलरी भी हम लोग को नहीं मिल रही है। एक मनरेगा मजदूर को भी ये सैलरी नहीं मिलती है जितना हम लोग को मिलती है। हम लोग को 8,000 बिहारी मजदूर से भी कम मिल रहा है। इतना कम पैसा में कोई जीवन यापन कैसे करे, अपना बाल बच्चा घर परिवार कैसे चलाए? सरकार ये हमको बता दे। जो बेसिक ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। किसी का स्कूल 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिस्टेंस में है, वो कैसे कवर करे उसका? कितने सालों से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? हम 2017 से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। 2017 में जब जुड़े थे उस समय हम लोग का सैलरी कुछ और था, अभी और घट गया है, बढ़ने के बजाय घट रहा है। क्योंकि महंगाई दर दिन ब दिन बढ़ रही है और हम लोग का सैलरी दिन ब दिन घट रही है। इसका मेन रीज़न है कि अफसर नेता मंत्री इसमें कमीशन खोरी में लगा हुआ है, और हम ही लोग का हिस्सा ठो बंदर बांट किया जा रहा है। इस पर गहन जांच का जरूरत है। हम आपके मीडिया के माध्यम से विभिन्न विभागों से मांग करते हैं कि इसकी जाँच हो, निष्पक्ष जांच हो, और हम लोग को न्याय दिलाने में सरकार पहल करे। जैसा कि हमने सुना, ये तो सोचने वाली बात है कि पहले सैलरी में वृद्धि थी और अब दिन ब दिन घटाई जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता है, समय के साथ सैलरी में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि उनकी सैलरी में दिन ब दिन घटौती होती जा रही है। क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइवेट है या फिर सरकारी, और इसके हर साल कितनी वैकेंसीज आती है? इसकी वैकेंसी नहीं थी पहले, लेकिन ये 2017 से हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर का मतलब एक कंपनी आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी थी जो कि जेपीसी के द्वारा से कंसल्ट था। उसी के अनुसार से वैकेंसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ठेका में दे दिया, वो कुछ पैसे लेके सर्टिफिकेट लेके उसको दे रही है। बाकी ये सारा काम हमारा गवर्नमेंट का ही है, बाकी वो ठेका दे दिया है। इसकी कोई ओपन वैकेंसी नहीं निकलती है।
ऐसी है। तो इसमें आपको इस कॉर्पोरेशन में क्या काम करना रहता है? काम करना रहता है जो मतलब स्कूल जाने के बाद एक चपरासी से लेके जितनी सारे शिक्षक का काम है हमारे जैसे यूडेस प्लस काम करना, छात्रवृत्ति का काम करना, ऑनलाइन साइकिल का लिस्ट है या जितनी ऑनलाइन हमने काम करना वो सारे काम हम करते हैं। यानी 6 घंटा ड्यूटी है तो ड्यूटी करते हैं। और आपकी क्या मांगे है सरकार से? मांग ज़्यादा कुछ नहीं है मैम, बट मांग यही है कि वेतन मान कर दे, नियमित कर दे, तो हम लोग को जो स्पेशल लीव है या और मातृत्व अवकाश है वो तो उसी से मिल जाएगा। बस 2 चीज़ ही मांग है कि हम लोग को नियमित कर दे, वेतन मान कर दे बस। मेडिकल की कुछ फैसिलिटीज आपको दी गई है? हाँ दी गई है, बट उसमें भी पैसा कट के आता है, मैसेज कुछ आता है, पैसा उसमें जा रहा है, किसी को कुछ दिखाता है, किसी का कुछ दिखाता है। कार्ड अभी तक ओपनली हम लोग को मिला नहीं है बन के। पीएफ काट रहा है तो पीएफ का पैसा किसी को 10,000 मिल रहा है, 10,000 ही है, और किसी का भी 5,000 ही हो रहा है। मतलब जब से ज्वाइनिंग है, मान लीजिए 1 अक्टूबर से ज्वाइनिंग है, अभी तक है मात्र 6,000 है। यहाँ तक कि कंपनी हमारी 2,000 काट रही है, हम लोग को 10,000 में 8,000 ही दे रही है। उसमें ईसाई जोड़ रही है, मेडिकल दे रही है, पीएफ दे रही है, फिर भी उसमें कम पैसे दे रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितना दे रहा है, बोनस दे रहा है, कितना पीएफ दे रहा है, कितना हमें मेडिकल खर्च दे रहा है, कुछ उसको आता पता नहीं देता है। ये 2017 से चल रही है कंपनी, और हमेशा क्या होता है कि ज्वाइनिंग कराती है कंपनी, उसके जो बिचौलिया लोग हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोग नए नए को ज्वाइन कराते हैं, पैसा लेते हैं और ज्वाइन कराते हैं, पुराने वाले को हटाते जाते हैं। और हमेशा रिन्यूअल के नाम पे बस बार बार एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के नाम पे वो भी जो मार्क्स होता है वो कंपनी ही तय करती है कि कितना मार्क्स में पास कराना है, क्या है। और जिसको वो लोग टारगेट में रखती है किसी भी इंस्ट्रक्टर को किसको हटा देना है, जो लोग रोड पे आते हैं या जो लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं उसको हटा देती है। तो जिसको हटाती है कंपनी उसको पहले सोच लेती है कि हमको उसको हटा देना है, इसके बाद से उसमें एक से एक ये नियम लगाती है कि वो अच्छे से ये क्लास नहीं ले रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं, नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल का काम नहीं कर रहे हैं। और नया नया हमेशा जेईपीसी की तरफ से लेटर जाते रहता है। जो काम हम लोगों का नहीं है, जो काम अकाउंटेंट का है, वो भी काम हम लोगों से कराया जाता है। और अपना भी हम लोग क्लास भी लेते हैं, अपना सारा मतलब कि जो भी काम है ऑनलाइन टोटल हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोग को समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग का बस यही मांग है मैम। हम लोग को जैसे पहले बोला गया था कि जो भी वैकेंसी हुआ तो वैकेंसी के दौरान बोला गया था जितना पैसा हम लोग को मिला था ऑफर लेटर में, जो भी ये दिया गया था उसके अनुसार हम लोग को तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को यही मांग है कि हम लोग समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। ऑफर लेटर में आपको कितने रुपए तक की बात लिखी गई थी? और आपको जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है लेटर, उसमें 15,000 लिखा गया है कि 15,000 आपको मिलेगा, ठीक है। और लेकिन हम लोग को 15,000 नहीं मिलता है। अभी हम लोग को हाथ में वही 8,641 रुपया, किसी को 8,000, अलग अलग कंपनी है उसके अनुसार मिलता है। और ऑन हैंड 8,000 मिलता है, 8,000 किसी को 8,500 यही। और टोटल पीएफ वगैरह लेकर 10 बोला जाता है, लेकिन वो भी मेडिकल के नाम पे काटा जाता है। मेडिकल का आज तक किसी को कोई सुविधा नहीं मिला है। पीएफ का भी बहुत का घोटाला हो गया है, किसी को 4 महीना का गोल, किसी का 5 महीना का गोल। तो हम लोग को बस यही मांग है कि हम लोग को समान काम का समान वेतन दे और 60 साल तक हम लोग को परमानेंट करें। ऐसा कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स का कहना है कि उनके ऑफर लेटर में कुछ और अमाउंट लिखा जाता है, बट उन्हें सैलरी में बहुत ही ज़्यादा कम दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी काम इनसे ही करवाया जाता है। ऐसे में इनकी सरकार की यही मांग है कि इनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। आइए लोगों से और बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं क्या क्या मांगे हैं। हमारी मुख्य मांगे केवल 3 ही है, जो बिल्कुल आसान है, सरकार जब चाहे मान सकती है। पहली मांगे है कि हमारा जो एक सम्मानजनक वेतन मिले, और ये जो कंपनियाँ आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आईसीटी परियोजना चला रही हैं, बार बार आईसीटी शिक्षकों का शोषण करती हैं, जिस पे सरकार लगाम लगाए। और तीसरी ये हमारी मांग है जो हमारी महिला साथी हैं जिसको विशेष अवकाश और मातृत्व अवकाश जो उनका अधिकार है वो उन्हें मिले। और जो मनमाने ढंग से कंपनियाँ किसी को निकाल देती हैं, किसी को रख लेती हैं, उस पर सरकार अंकुश लगाए। मुख्य मांगे हमारी 3 ही है। युवा रोड पे है, रोड पे है, रोड पे है। शिक्षित युवा रोड पे है, रोड पे है, रोड पे है। डिग्रीधारी रोड पे है, रोड पे है, रोड पे है। डिजिटल इंडिया रोड पे है, रोड पे है, रोड पे है।
तमाम ICT इंस्ट्रक्टर से बात किया और जाना कि कितनी मुश्किल है अभी के टाइम में 8,000 में उनका घर परिवार को चलाना। उनकी बस सरकार से इतनी ही मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और अगर उनकी ये मांगे नहीं पूरी हुई तो लगातार वे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने ये बताया कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा इशू, मतलब मेडिकल फैसिलिटी तो के लिए पैसे तो काट लिए जाते हैं बट उन्हें मेडिकल फैसिलिटी ठीक से नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जो पैसे उन्हें ऑफर लेटर में दिखाया जाता है उनसे बहुत ही कम उन्हें रियल में मिल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।